ओम शांति। शुभ प्रभात, मंगल प्रभात, स्वर्णिम प्रभात, स्नेहिल प्रभात। कैसे हो मित्र? सुबह सुबह तो भगवान को याद कर अपने शांति स्वधर्म में स्थित होने से बहुत आह्लादक अनुभव होता है। अनुभव तो करने की चीज़ है, वर्णन करने की नहीं है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव एक अथॉरिटी है। अच्छा, तो सुनेंगे आज की रोचक कहानी। कहानी का टाइटल है कर्म ही साथ जाएगा। एक समय की बात है, जब इस सृष्टि की रचना पूरी हो चुकी थी, तब भगवान अपने बनाए हुए हर जीव को उसके जीवन का उद्देश्य समझा रहे थे। कोई आकाश में उड़ने वाला था, कोई जंगलों में रहने वाला था, कोई धरती की सेवा करने वाला था। भगवान हर जीव को बुलाते, उसे उसका काम बताते और फिर उसके जीवन के वर्ष तय करते। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य सभा को देख रहा था। देवता भी उत्सुक थे कि प्रभु किसे क्या कार्य देंगे और कौन इस संसार में किस रूप से अपना जीवन बिताएगा। सबसे पहले भगवान ने कुत्ते को अपने पास बुलाया। कुत्ता धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता हुआ भगवान के सामने आकर बैठ गया। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, तुम्हें मनुष्यों के घर की रक्षा करनी होगी। दिन हो या रात तुम्हें उनके दरवाजे पर पहरा देना होगा। कोई खतरा आए तो भौंक कर उन्हें सावधान करना होगा। बदले में मैं तुम्हें 20 वर्ष का जीवन देता हूँ। यह सुनकर कुत्ता कुछ देर तक सोच में पड़ गया। फिर बोला, प्रभु, दरवाजे पर बैठकर भौंकना, रात भर जागना और हर आने जाने वाले पर नज़र रखना, यह काम तो बहुत कठिन है। मैं इतने लंबे समय तक यह सब कैसे करूँगा? मुझे 20 साल नहीं चाहिए, 10 साल ही काफ़ी है। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद भगवान ने बंदर को बुलाया। बंदर उछलता कूदता हुआ आया, कभी इधर कूदे कभी उधर कूदे। उसकी शरारतें देखकर पूरी सभा हंसने लगी। भगवान बोले, तुम्हारा काम होगा लोगों का मन बहलाना। तुम पेड़ों पर कूदोगे, मज़ेदार हरकतें करोगे, बच्चों को हंसाओगे और इस संसार में आनंद फैलाओगे। इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी देता हूँ। बंदर ने सिर खुजलवाया और बोला, प्रभु, हर समय लोगों को हंसाना, उछलना, कूदना और नाचना, यह सब बहुत थका देने वाला काम है। मैं इतना लंबा जीवन नहीं चाहता। मुझे केवल 10 साल ही चाहिए, दीजिए। भगवान ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, जैसे तुम्हें उचित लगे। फिर भगवान ने गाय को बुलाया। गाय शांत स्वभाव से भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान ने स्नेह से उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हें इस संसार में सबसे पवित्र कार्य करना होगा। तुम मनुष्यों को दूध दोगी, उनके बच्चों का पालन करोगी, खेतों में उनकी सहायता करोगी और अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करोगी। तुम्हारे त्याग से ही संसार का पालन होगा। इसलिए तुम्हें 60 साल का जीवन देता हूँ। यह सुनकर गाय की आंखों में करुणा भर आई। वह बोली, प्रभु, दूसरों के लिए जीना अच्छा है,
लेकिन इतना लंबा जीवन, इतनी मेहनत, यह सब बहुत कठिन होगा। मुझे 60 साल नहीं चाहिए, 20 साल ही काफ़ी है। भगवान ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। अब अंत में भगवान ने मनुष्य को अपने पास बुलाया। मनुष्य बड़े उत्साह से भगवान के सामने आया। उसकी आंखों में सपने थे, मन में इच्छाएं थी। भगवान बोले, मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी देता हूँ। इन 20 सालों में तुम खाओगे, पीओगे, खेलोगे, खिलोगे और जीवन का आनंद लोगे। यह सुनकर मनुष्य थोड़ा उदास हो गया। वह बोला, प्रभु, इतनी छोटी जिंदगी, केवल 20 साल, इसमें तो मैं ठीक से जीवन भी नहीं जी पाऊंगा। कुछ और समय दीजिए ना प्रभु। भगवान कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ऐसा करते हैं। कुत्ते ने अपने 10 साल लौटा दिए, बंदर ने 10 साल कम कर दिए और गाय ने 40 साल छोड़ दिए हैं। अगर तुम चाहो तो यह सारे वर्ष तुम्हें दे सकता हूँ। मनुष्य की आंखें चमक उठी। वह खुशी से बोला, प्रभु, मुझे सब दे दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारा जीवन 4 भागों में बट जाएगा। भगवान बोले, पहले 20 साल तुम अपने असली जीवन जियोगे। इस समय तुम केवल आनंद करोगे, खेलोगे, कूदोगे, अपने सपने देखोगे और दुनिया की चिंता से दूर रहोगे। फिर अगले 40 साल तुम्हें जो गाय से मिले हैं, उसमें तुम गाय की तरह मेहनत करोगे। सुबह से रात तक परिवार के लिए दौड़ोगे, कमाओगे, बच्चों को पालोगे और अपना पूरा जीवन दूसरों की जिम्मेवारियों में लगा दोगे। इसके बाद जो 10 साल तुम्हें बंदर से मिले हैं, उसमें तुम अपने पोते पोतियों को हंसाओगे, उनके साथ खेलोगे, उन्हें कहानियाँ सुनाओगे और खुद बूढ़े होकर भी बच्चे जैसी हरकतें करोगे, ताकि घर में खुशियाँ बनी रहे। और आखिर 10 साल जो तुम्हें कुत्ते से मिले हैं, उनमें तुम बूढ़े हो जाओगे, घर के दरवाजों पर बैठे रहोगे, हर आने जाने वालों को देखोगे, छोटी छोटी बातों पर बड़बड़ाओगे और लोग तुम्हें उसी तरह नज़रअंदाज करेंगे जैसे बूढ़े कुत्ते को किया जाता है। तभी पूरी सभा यह सुनकर शांत हो गई। मनुष्य भी कुछ देर तक सोचता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी हो, लेकिन भगवान केवल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य अभी जीवन को नहीं समझता है। वह केवल ज़्यादा समय चाहता है, पर समय के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का भार नहीं समझता है। तभी भगवान ने मनुष्य को एक और बात कही। बोले, याद रखना, जीवन कितना लंबा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है तुम उसे कैसे जीते हो। जिसने कम समय में भी प्रेम, सेवा, भक्ति को अपना लिया, उसका जीवन सफल हो गया। और जिसने पूरा जीवन केवल शिकायतों में बिताया, वह 1000 साल जीकर भी खाली रह जाएगा। उस दिन के बाद से संसार में यही क्रम चल पड़ा है। बचपन में मनुष्य निश्चिंत रहता, युवा अवस्था में गाय की तरह मेहनत करता, बुढ़ापे में बंदर की तरह बच्चों को हंसाता, कुदाता, कहानी सुनाता और अंत में कुत्ते की तरह दरवाजे पर बैठ अपने बीते दिनों को याद करता है। इसीलिए कहते हैं, भगवान ने हर जीव को उसका धर्म कर्म दे करके इस संसार में भेजा है। कोई सेवा के लिए आया, कोई आनंद मनोरंजन कराने के लिए आया,
कोई रक्षा के लिए और कोई सीख देने के लिए। लेकिन मनुष्य मनुष्य है इसीलिए आया है। लेकिन मनुष्य इसीलिए आया है ताकि वह इन सब अनुभवों के बीच भगवान को याद करना सीखे। क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है, न शरीर, न उम्र साथ जाता है, तो केवल कर्म और भगवान का नाम ही साथ जाता है। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, योगा करते रहो। अच्छा फ्रेंड, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो अपने परिवार के सदस्यों को, परिवार मित्र संबंधियों को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी मित्रों, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद, शुक्रिया।